नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आर के योजना पर। दोस्तों, आप कोई से भी पेंशन धारक हो सकते हैं, दिव्यांग, विधवा, बुजुर्ग। यदि आप सरकार से पेंशन का लाभ प्राप्त कर रहे हैं, आपकी महीने की, 3 महीने की, 6 महीने की पेंशन किस्तें रुकी हुई हैं, आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं। और दोस्तों, सरकार की तरफ से पेंशन लाभार्थी सूचना में एक बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है, जिसमें सरकार ने पेंशन को ट्रांसफ़र करना शुरू कर दिया है। अब सरकार दिव्यांग, विधवा, बुजुर्ग के बैंक खाते में पेंशन की जो किस्त है, 3,000 रुपये की, 2,500 रुपये की, 1,500 रुपये की, सरकार ट्रांसफ़र करना शुरू कर रही है। अब दोस्तों, किन्हें यह लाभ दिया जाएगा दिव्यांग, विधवा, बुजुर्ग में से, और किन्हें यह लाभ नहीं मिलने वाला है, ये जानकारी आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सरकार इस बार सभी को यह पेंशन नहीं दे रही है, सिर्फ और सिर्फ कुछ ही ऐसे पेंशन धारक हैं जिन्हें यह लाभ मिल रहा है। इसीलिए दोस्तों, आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है कि यह लाभ आपको मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले हमारा आपसे एक छोटा सा निवेदन है। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही दोस्तों, बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन है वह सबसे पहले आपको प्राप्त हो और आप सबसे पहले ही उसका लाभ उठा सके। चलिए दोस्तों, अब हम यहाँ पर वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं और आपको पेंशन से जुड़ी हुई संपूर्ण जानकारी दे देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की केंद्र सरकार और राज्य सरकारों की तरफ से सभी पेंशन धारकों को एक खुशखबरी दी जाती है कि सरकार ने जुलाई के महीने से पेंशन लाभार्थियों के बैंक खाते में पेंशन को ट्रांसफ़र करना शुरू कर दिया है, जिसमें दिव्यांग, विधवा, बुजुर्ग सभी पेंशन धारकों को सरकार पेंशन के 3-3 हज़ार रुपये बैंक खाते में ट्रांसफ़र कर रही है। मीडिया रिपोर्ट से मिली जानकारी के अनुसार सरकार इस बार सभी पेंशन धारकों की जो पेंशन है वह एक साथ ट्रांसफ़र नहीं कर रही है, बल्कि इस बार सरकार जिलेवार पेंशन को ट्रांसफ़र कर रही है। समाज कल्याण विभाग द्वारा लिस्ट तैयार की गई है, जिसमें सबसे पहले उन जिलों को रखा गया है जिनमें पेंशन का ई-केवाईसी और दोस्तों सबसे ज़्यादा और सबसे पहले पूरा हो पाया है। जिस जिले में सबसे पहले यह कार्य पूरा हो चुका है, उस जिले में सरकार पेंशन ट्रांसफ़र कर दी है। अब प्रदेश में बहुत सारे ज़िले अभी ऐसे बचे हुए हैं जिनमें अभी तक सरकार द्वारा पेंशन ट्रांसफ़र नहीं की गई है। जिन पेंशन लाभार्थियों ने ध्यानपूर्वक अच्छे से अपनी पेंशन का ई-केवाईसी, बैंक खाते का सत्यापन करा लिया है, उन पेंशन धारकों के बैंक खाते में 101% सरकार द्वारा पेंशन का पैसा जो है भेजा जाएगा, ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। थोड़ा समय ज़रूर लग सकता है, लेकिन जिस पेंशन लाभार्थी की पेंशन अभी तक नहीं आई है वह जल्द ही सरकार बैंक खाते में ट्रांसफ़र कर देगी। इन पेंशन लाभार्थियों को नहीं दिया जाएगा पेंशन का लाभ। दोस्तों, जान लेते हैं कौन से भी पेंशन धारक हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार जिस भी पेंशन धारक ने अभी तक पेंशन का ई-केवाईसी नहीं कराया है, उसे सरकार की तरफ से पेंशन के 3,000 रुपये का लाभ नहीं दिया जाएगा और ना ही 2,500 रुपये का लाभ दिया जाएगा, और दोस्तों ना ही 1,500 रुपये का लाभ दिया जाएगा। दोस्तों, यहाँ पर हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सबसे पहले उत्तर प्रदेश राज्य की बात करें तो उत्तर प्रदेश राज्य में पेंशन को बढ़ाकर, यानी कि पहले तिमाही जो पेंशन दी जाती वह 1,500 रुपये यानी कि 1,500 रुपये दी जाती थी, लेकिन अब डबल कर दिया गया है। अब सरकार जो पेंशन दे रही है वह 3,000 रुपये दे रही है। इसी प्रकार से दोस्तों, यदि हम उत्तराखंड राज्य की बात करते हो, उत्तराखंड राज्य में 300 रुपये बढ़ोतरी के बाद अब सरकार 1,500 रुपये प्रति माह पेंशन का लाभ दे रही है। इसी प्रकार दोस्तों, हरियाणा और दिल्ली सरकार की बात करें तो हरियाणा में दोस्तों 2,500 रुपये पेंशन का लाभ दिया जा रहा है, और इसी प्रकार से दोस्तों दिल्ली में भी 2,500 रुपये सभी पेंशन लाभार्थियों को लाभ दिया जा रहा है। जिस पेंशन धारक ने ई-केवाईसी के साथ अपने बैंक खाते का सत्यापन, जिस पेंशन धारक के आवेदन फार्म में गलतियां हो रही थीं, यदि उन्होंने अपनी गलतियां नहीं सुधारी हैं तो उन्हें पेंशन का लाभ नहीं मिल पाएगा, क्योंकि सभी दस्तावेजों में, आवेदन फार्म में, स्पेलिंग्स में, मात्राओं में, नाम में या पते में कोई गलतियां हो रही थी, तो यह बड़ा कारण बन चुका है आपकी पेंशन ना आने का। इसी बीच कुछ ऐसे पेंशन धारक भी हैं जो पहले पेंशन का लाभ प्राप्त कर रहे थे, लेकिन ई-केवाईसी कराते समय जो व्यक्ति अपात्र पाए गए हैं, पेंशन पाने के हकदार नहीं हैं,
उनकी पेंशन रद्द कर दी गई है। उन्हें अब पेंशन का लाभ नहीं दिया जाएगा कभी भी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जुलाई के महीने के अंत तक अनुमान लगाया जा रहा है कि सरकार दिव्यांग विधवा बुजुर्ग सभी की पेंशन जो है वह बैंक खाते में सरकार ट्रांसफ़र कर सकती है। अब दोस्तों, क्योंकि इस बार अच्छी तरह से जांच पड़ताल करने के बाद पेंशन लाभार्थियों के बैंक खाते में पेंशन ट्रांसफ़र सरकार कर रही है। जिन पेंशन धारक ने KYC बैंक खाते का सत्यापन और जिस पेंशन धारक में आवेदन फार्म में गलतियां हो रही थी, यदि उन्होंने ध्यानपूर्वक अपनी गलतियों में सुधार करा लिया है, दोबारा से कोई गलतियां नहीं हो रही हैं और आप उत्तर प्रदेश राज्य के अधीन आते हैं, तो 101% 3,000 रुपये का लाभ पेंशन का सरकार द्वारा आपके बैंक खाते में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। और जिस पेंशन धारक की 6 महीने की या इससे ज़्यादा पेंशन किस्तें रुकी हुई थी, सरकार उनकी जो रुकी हुई पेंशन किस्तें हैं वह भी ट्रांसफ़र कर सकती है। अब दोस्तों, यदि जानकारी को लेकर आपके मन में कोई सवाल है, कोई डाउट है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। सभी सवालों का जवाब आपको दे दिया जाएगा। और यदि आपको हमारी दी हुई जानकारी थोड़ी सी भी पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट मिलता है, जिससे हम प्रेरित होते हैं आपके लिए नई नई जानकारी लाने के लिए। लास्ट में निवेदन यही करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन है वह सबसे पहले आपको प्राप्त हो और आप सबसे पहले ही उसका लाभ उठा सके। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।